पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने एक बार फिर से 4 सूत्री कार्यक्रम जारी करके केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नींद को उड़ा दिया है। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी इन 4 सूत्री कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने का फैसला कर लिया है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अलावा किसी अन्य विकल्प पर चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है। और माना जा रहा है कि 1 अप्रैल 2025 से पुरानी पेंशन की बहाली के बजाय यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी और इसके नाते से सरकारी कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। इसीलिए सरकारी कर्मचारियों ने अपना 4 सूत्री कार्यक्रम जारी कर दिया है और ये कार्यक्रम जारी किया है नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि एनएमओपीएस ने। एनएमओपीएस का पहला कार्यक्रम यह है कि सांसदों को ज्ञापन दिया जाएगा, यानी कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अपने अपने क्षेत्र के जो सरकारी कर्मचारी हैं वहां पर जाकर के अपने माननीय सांसद को ज्ञापन देंगे कि वो पुरानी पेंशन की बहाली करवाने में उनकी मदद करें। इसके अलावा उनसे यह भी गुजारिश की जाएगी कि आप संसद में भी इस मुद्दे को उठाएं, हमारी समस्याओं से सरकार को अवगत कराएं ताकि सरकार पुरानी पेंशन की बहाली कर दे, खासकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार। इसके बाद सरकारी कर्मचारी जो हैं उसके बाद भी अगर बात नहीं बनती तो फिर उनका अगला कार्यक्रम होगा जागरूकता अभियान। इसमें स्कूल कॉलेज कार्यालयों में संपर्क कर व संवाद करते हुए एनपीएस और यूपीएस के दुष्परिणाम से शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों को अवगत कराते हुए पुरानी पेंशन की बहाली के महत्व को बताते हुए जागरूक किया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे के अस्तित्व को भी ध्यान में रख करके बताने की कवायद की जाएगी और इसके बाद भी अगर बात नहीं बनती है तो भी सरकारी कर्मचारी सबको जा करके समझाएंगे और इस मूवमेंट से जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि केंद्र की सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके। और अगर इसके बाद भी सरकारी कर्मचारियों की बातें नहीं बनती हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 को यानी जिस दिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी और उसी दिन सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के खिलाफ एक बार फिर से अपना बिगुल फूकेंगे और पूरे देश में एकजुटता के साथ उस दिन काला दिवस मनाएंगे, यानी कि 1 अप्रैल 2025 को सरकारी कर्मचारियों का काला दिवस मनाया जाएगा। वो साफ संदेश देंगे कि ये सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। इसमें एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ पूरे देश में एक साथ काला दिवस मनाना है। जहां भी हो सुबह से सभी लोग अपनी बाह पर काली पट्टी बांधकर कार्य करें और प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन भी सौंपे। यानी कि इस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारी अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे और इसके बावजूद भी अगर सरकारी कर्मचारियों की बात नहीं बनती है, सरकारी कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से सरकारें नहीं लेती हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि सरकारी कर्मचारी अंतिम में एक आखिरी फैसला लेंगे और वो ये फैसला है कि 1 मई 2025 को यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें सभी सरकारी कर्मचारी, सभी राज्यों के, सभी जिलों के सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त के बाद भी जिनका भविष्य अनिश्चित है उन्होंने भी पुरानी पेंशन की बहाली के लिए, बुढ़ापे के सहारे के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई देंगे। वो सब नई दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर के पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर एक बार फिर से अपना बिगुल फूकेंगे ताकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके। कुल मिलाकर के कि सरकारी कर्मचारी अपनी रणनीति बना चुके हैं और ये 4 सूत्री कार्यक्रम भी उनका बन करके तैयार है। सरकारी कर्मचारी इसके जरिए एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर सरकार नहीं करेगी तो उनका इस तरीके से मूवमेंट चलता रहेगा, यानी कि 1 मई 2025 तक सरकारी कर्मचारियों ने अपने मूवमेंट को एक बार फिर से आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है। लेकिन सरकारी कर्मचारी यहीं पर रुकने वाले नहीं हैं। इसके अलावा जहां पर विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है वहां पर भी सरकारी कर्मचारियों की तरफ से व्यापक रणनीति बनाई जाएगी ताकि सरकार को झटका दिया जा सके। लेकिन इन सबके बीच में सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने यह भी कहा है कि अगर आपके पास इससे भी यानी कि माननीय सांसदों और विधायकों के अलावा भी कोई और मिलता है तो उसको भी आप अपना ज्ञापन दे सकते हैं, यानी ज्ञापन तैयार करके रखिए। अगर मान लीजिए किसी राज्य का डिप्टी सीएम आपको मिल जाता है जो बीजेपी शासित राज्य का डिप्टी सीएम है, वो पुरानी पेंशन की बहाली के खिलाफ है, तो आप उसको अपना ज्ञापन दे करके अपनी स्थिति से अवगत कराएं। उनको बताएं कि उनको पुरानी पेंशन की बहाली का महत्व क्या है, वो जाने कि किस तरीके से सरकारी कर्मचारियों का भविष्य अधर में अटका हुआ था। इस तरीके से जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया गया है। अब देखना ही होगा कि जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों ने जन जागरूकता अभियान के तहत एक तरह से काम करना शुरू कर दिया है, इसमें कर्मचारियों
कर्मचारियों की एकजुटता कितनी दिखाई देती है। पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी रणनीतिक तौर पर 1 मई 2025 तक लगातार काम करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद माना जा रहा है कि एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अटेवा के प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार बंधु एक बार फिर से नई रणनीति का ऐलान करेंगे और एक बार फिर से वो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे के मूवमेंट को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों का ये 4 सूत्री कार्यक्रम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नींद उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनके सांसद एक बार फिर से घिरते हुए नजर आएंगे और सरकारी कर्मचारियों को नजरअंदाज भी नहीं कर पाएंगे। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।